नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं शीतल राजपूत। मैनपुरी का जिक्र होते ही मुलायम सिंह यादव का नाम जहन में आता है और उन्हीं के गृह जिले में भोगांव विधानसभा सीट है, जहां पिछली बार मोदी लहर से बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार चुनावी मिजाज कुछ अलग दिखाई दे रहा है। ऐसे में डोर टू डोर न्यूज़ 24 की टीम ने ग्राउंड पर जाकर हकीकत को समझने की कोशिश की। आप भी देखिए भोगांव से संवाददाता ऋषिकेश कुमार की ये रिपोर्ट। डोर टू डोर के खास कार्यक्रम में न्यूज़ 24 मैनपुरी के भोगांव विधानसभा सीट पर मौजूद है, जहां 2017 में समाजवादी पार्टी के इस गढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने गैर यादव ओबीसी के सहारे मटिया मेट कर दिया था। कहा जा रहा है कि गैर यादव वोटरों में जो शाक्य समुदाय के वोट है, इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से आलोक शाक्य चुनावी मैदान में है। तो राम नरेश अग्निहोत्री 2017 के विजेता के तौर पर थे और बतौर मंत्री यहाँ से फिर एक बार जो आजमाइश कर रहे हैं। तो ममता राजपूत ने लोध बिरादरी के वोट को काटने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में खम ठोक रहे हैं। तो क्या भोगांव में इस बार कमल के फूल को एक बार फिर कामयाबी मिलेगी या समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचाने में कामयाब होगा? इस बार बीजेपी का खूंटा मजबूत है यहाँ की कमजोर है भोगांव में? बीजेपी का? हाँ, भोगांव में बीजेपी का कमजोर तो है ही, ऐसा लेकिन ऐसा है कि मतलब फाइट में है बीजेपी। फाइट में। अच्छा, ये बताइए, 5 साल में आपके अग्निहोत्री जी आए, बीजेपी के मंत्री भी रहे 5 साल, क्या आप लोगों से कितना संतुष्ट हैं, कितना काम कर रहे हैं? कि भोगांव को जो पहले के मुकाबले इन्होंने काफी चमकाया। अब ये तो मतलब है जिसका काम हो गया वो ठीक है, और जिसका नहीं हुआ वो तो नहीं कहेगा। हमारा तो नहीं हुआ है। ऐसा कौन काम? ना तो हमारा तो यहाँ कोई, ना गांव में कुछ हुआ ना कुछ। सरकार करी, आपको मुफ्त राशन दे रही है, आपको गैस का कनेक्शन दिया, पक्का जिसका गरीब आदमी उसको पक्का मकान दिया, समझ रहे? हाँ, बच्चा होगा पढ़ने लिखना है तो लैपटॉप दे रहा है। तो सरकार सच बोल रही है ना? क्या सच बोल रही है सरकार? जो मेन मुद्दा है खेती किसानी का, हम लोग खेती किसानी करते हैं। 2,000 रुपया तो दिया ना भैया। 2,000 रुपये से क्या होता है? वो भी न दे, राशन भी न दे सरकार। मतलब यह जो हमारा मेन मुद्दा है खेती का, उसे सॉल्व करना चाहिए। डीजल बहुत महंगा किया है और खाद की इतनी किल्लत हुई 1,500 हजार 2,000 रुपए की बोरी मिली है डीएपी, और यूरिया 400 रुपए बोरी। किसान नाराज होता था 2019 में, कैसे आप लोग जिता देते चुनाव? हाँ, तब दिया था वोट। मैंने एक बार और फोन आया, तब भी कहा था, तब बीजेपी को ही वोट दिया था। तब मतलब ये ऐसी मतलब थी कि हाँ चलो भाई बीजेपी को नई पार्टी लाओ, नई पार्टी लाओ। इस बार तो अब समय बताएगा क्या होता है क्या नहीं। हाँ सर, देखिए ऐसा सब जगह मीटर अब लग गया है, ये बिजली का मीटर जो है। तो ये बताइए, बिजली का मीटर अभी सरकार ने कुछ दिन पहले 50% कम कर दिया, आधा कर दिया दाम। तो सरकार हमारे यहाँ तो नहीं कम हुआ। तो किसान निधि मिलता है, खेती करते हैं, खेती करते हैं, खेती किसान निधि मिलता है 2-2 हजार रुपया जो साल का 6 वो मिलता है। गैस का कनेक्शन तो आपको? गैस का कनेक्शन तो है कुल पहले को हमारे यहाँ। तो हम लोग देख रहे थे कि साथ आमतौर पर पहली पसंद बीजेपी के साथ है, कल्याण सिंह की वजह से, ऐसा है की वजह से कि पिछले इलेक्शन में साथ थे। हाँ, इसलिए थे कि मतलब केशव प्रसाद मौर्य जो थे, उनको सीएम बनाने की मतलब कुछ आशा थी कि सीएम उनको बनाया जाएगा, इसलिए सब साथ के बीजेपी में थे। अब की बार नहीं, क्योंकि उन्होंने मतलब थोड़ी हरकत की, मतलब उन्होंने उनको कोई आश्वासन नहीं दिया, उन्हें बीजेपी सीएम बनाया नहीं, इसलिए थोड़े हट गए। और दूसरी बात यह है कि इसमें अब की बार जो है आलोक साके आ गए, और साके तो 17 में भी थे ना? 17 में थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की वजह से लोगों को झुका था, इसलिए आलोक साके हार गए। इस बार हवा बदली है यहाँ? हाँ, अब की बार बदली है हवा। क्योंकि बीजेपी ने 20 साल बाद यहाँ जीता चुनाव और मंत्री बने राम नरेश अग्निहोत्री जी। तो मंत्री बने तो आप लोगों के पास काम किया आपके गाँव का? हमारे इधर क्षेत्र में तो कोई काम नहीं किया उन्होंने। नॉन यादव पॉलिटिक्स हमेशा बीजेपी करती रही, 2017 में प्रचंड जीत का इतिहास लिखा। इस बार हम अपने डोर टू डोर के इस कार्यक्रम में उन्हीं राजनीतिक समीकरण को टटोलने आए हैं कि नॉन यादव ओबीसी जातियों में क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है या उसमें सेंधमारी की गई है। अभी एक शाक्य बहुल गांव में मैं मौजूद हूं
और साक्यों के बारे में कहा जाता है कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाद बुंदेलखंड और अन्य जगहों पर जो इलाका है वहां पे साक्यों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास रहा था। इस बार चूंकि आलोक साक्य समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं, 2017 में भी थे, लेकिन साक्यों का भरोसा वो जीत नहीं पाए थे। इस बार क्या स्थिति है डोर टू डोर में, मतदाताओं के मन की जुबानी आप सुने। अच्छा ये बताओ 5 साल में क्या क्या किया है सरकार ने? नहीं किया नौती जी ने, कोई काम ही नहीं किया उनके। तो लोग कह रहे हैं ना कि विधायक को देख के वोट मत दो आप, नहीं विधायक देख के को ऐसा हुआ था पिछले, प्रधानमंत्री जी को दो, योगी और मोदी की जोड़ी। नहीं पिछले वर्ष तो हमारे यहाँ से जो है वो क्या नाम केशव के हिसाब से दिया गया था वोट, केशव मौर्य जी का। जी अच्छा, तो इस बार वोट मांगने नहीं आए केशव जी? हाँ नहीं आए थे, अभी वहाँ आए थे, लेकिन अब की बार आलोक साक्य है ना हमारे यहाँ से विधायक जो उतर रहे हैं सपा से। ये तो 2017 में भी उतरे थे ना? थे तब लहर थी बीजेपी की, ज्यादा लहर थी तो उस टाइम। इस बार नहीं, इस बार तो आलोक के वोट जाएगा। ये बताओ यार, ये देखो, हाँ, ये देख रहे थे समाजवादी वाला, ये सब आपके घर में भी ऐसा ही चिपका हुआ है, समाजवादी संकल्प, महिलाओं के लिए 1000 रुपये समाजवादी पेंशन, और क्या क्या गांव में विकास होगा, बिजली, सड़क, पानी। कोई भी पार्टी बस बोलती है कि हम ये करवाएंगे सुविधा ये। हाँ, मैं किसी पार्टी को लेकर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि भाजपा शासन में कुछ अच्छा भी हुआ है। अच्छा ये हुआ है, कहीं कहीं लाइट नहीं थी गांव के अंदर, लाइट पहुंचाई गई है। दूसरी बात, कुछ गुंडागर्दी पे मतलब उस पर कसौटी कसी गई तो उस पर रोकथाम हुई। क्या चाचा, अरे रुकिए, आप ही को खोज रहे थे, कहाँ जा रहे? खेत पर जी इस हाँ। बार क्या है हिसाब किताब चुनाव का? वह 20 तारीख का चुनाव का? चुनाव का आलोक साग को वोट देंगे। इस बार सब आप लोग जात इस बार जोड़ लिए हैं। 2017 में आप लोगों ने हरा दिया था आलोक साग को। 17 में हरा दिया था, अब नहीं हराएंगे। तो बीजेपी कहती है कि गरीबों की सरकार। कहाँ गरीबों की सरकार है, बड़े लोगों की सरकार है। अच्छा, हाँ, गरीबों की सरकार नहीं है, बड़े लोगों की सरकार है। मैनपुरी में गुंडागर्दी बढ़ जाएगी अगर सपा जीतती है तो। सपा, लेकिन काम तो होगा, मैनपुरी में काम होगा, गुंडागर्दी बढ़ेगी, काम भी होगा। तो इस बार भोगांव में क्या होगा? अब देखो क्या हो, भोगांव में तो टक्कर है दोनों जन की। अच्छा, ये राम नरेश अग्निहोत्री मंत्री जी आपके, हाँ 5 साल में आप लोगों का काम किए, देख रहे थे 25 साल। अब तो जय, हाँ बस जय देखो आप लोग, अब तुम आए अब तुमने देखी जय, बस जो ही काम ना करो और तो सब सही है। योगी बाबा जी हैं, बढ़िया ही हैं। हाँ? योगी बाबा जी बढ़िया ही हैं, लेकिन हमारे मंत्री साहब ने जय काम नहीं किया है, और ही बस ये सड़क वगैरह रह गई है, और तो सब बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारा वोट तो नहीं हो जाएगा, कमल में ही जाएगा। कमल में? हाँ। आप भी यही बोल रही हैं? हम भाई एक ही हैं। अच्छा, सब एक ही फैमिली है? हमारे अच्छा, ये बताओ आप कि सरकार 5 साल में आप लोगों के लिए मुफ्त गैस का कनेक्शन दी है आपको, हाँ राशन दी है, हाँ हाँ, शौचालय बनवाई है आपके घर हाँ पर? बनवाई है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना से 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, ये भी मिला है? वो नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला है। नहीं। ना तब फिर सरकार कैसे कर रही है काम? गरीबों के लिए अच्छा कर रही है काम? गरीबों को अच्छा करती है, और भी देखो ऐसा है जो ऊपर खा लेते हैं नहीं होता है, में का है। ये मोदी जी, योगी जी काम कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, हम जहाँ बात मानते हैं, हाँ कर रहे हैं। इस बार कौन जीतेगा भोगांव में? देखो अब तो मोदी में ही जा रहे हैं वोट, हाँ, और मोदी में जाए। सरकार 5 साल में आप लोगों के काम से संतुष्ट हो? काम संतुष्ट है, हाँ। हाँ? योगी जी बढ़िया काम करें कि मंत्री भी ठीक ठाक काम किया है? ठीक ठाक काम करो, खाली मंत्री जी जो ना करो, सड़क ना अच्छी बनवाई, बस इतने खराब लगा। तो ये गैस का कनेक्शन, शौचालय, ये सब मिला है सरकार का फायदा? हाँ शौचालय मिलो, ये 5 साल सरकार कैसा काम कर रही है? कर रही काम का काम तो सब सही है। सही है। तो इस बार गाँव में किसका जोर है आपके यहाँ? गाँव में कच माला बना था, चलो आधे आधे में। आधे आधे में? हाँ आपकी बिरादरी कौन सी है? साग हैं? साग। अरे साक्यों का इस बार हवा बदला हुआ है, नहीं? हैं? क्या आलोक साग के? अंदर से ही झांकेंगे कि हम लोग से भी बात करेंगी? सरकार कैसा काम की 5 साल में? क्या सरकार तो हमें तो ये अच्छी लगती है बाबा जी की। बाबा जी की? तो बाबा जी आप लोगों के लिए कुछ काम किए ब्राह्मणों के लिए, कि खाली वोट ही मांग रहे हैं? वो काम बहुत कुछ करते हैं, इज्जत बचा रहे हैं, और क्या करेंगे ये बताइए आप। महिला बाहर निकलती थी, दिक्कत होती थी, अच्छा, लूट गूंदी थी, हैं, लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देते तो थे। ये बताइए, जगतपुरा से आप लोग जाते थे तो दिक्कत होता था पहले जब? हाँ हाँ भैया दिक्कत होती थी। ये कहते हैं कि बाबा जी
ब्राह्मणों को बहुत परेशान करते नहीं, एक बात बताओ भैया, मुकदमा करा दे या कुछ भी करा दे, पहले तो कराए नहीं है, और कराए हैं, हमारी इज्जत तो बचा रही है वो, हमको तो बाबा जी पसंद। ये बताइए कि इस बार क्या है भोगांव में, सब कह रहा उधर शाक्य और लोध कि मंत्री काम नहीं किए, विधायक काम नहीं किए। शाक्य तो कह रहा होगा लेकिन लोध नहीं कह रहा होगा, क्योंकि सरकार ने काम किया है। अच्छा। गल्ला दिया है, 2 बार दिया, हर घर को लैट्रिन मिला है, और 2000 रुपया जो 3 महीने में आता है वो भी मिला है सबको जी। तो सरकार ने तो अपने आधार पर काम बहुत किया है। लेकिन मंत्री जो जिसको आप लोगों ने वोट दिया, जिताया, वो आप लोगों के बीच नहीं रहे, ऐसा भी है क्या? मंत्री जी हर वक्त बीच में ही रहे। उन्होंने बहुत बड़ा यहाँ भोगांव विधानसभा में पार्टी कार्यालय बनवाया, लेकिन आज का युग इस तरह का है कि आप कुछ भी करें, बिरादरीबाजी का वो है, जाति वाला। सही है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप क्या करते हो? मैं शिक्षक हूँ और इसी सरकार ने मुझे नौकरी भी दी है। शुक्र है कि ब्राह्मणों में शिक्षक हैं, कम है। लोग यही सवाल उठाते हैं कि सवर्ण सब वोट दे देता है बीजेपी को, और बदले में बीजेपी कुछ नहीं देती है सिवाय नहीं, ऐसा नहीं है, राष्ट्र के। ऐसा नहीं है, लोग भ्रमित हैं। 3 लड़कों को मिली है अभी हमारे यहाँ ऐसे ब्राह्मणों में ही 3 लड़के ऐसे हैं जो इसी सरकार में नौकरी पाए हैं। अच्छा। और उन्होंने युवाओं के लिए कई अवसर निकाले हैं। अब अगर अब पढ़ेंगे नहीं, परीक्षा नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो ये सब कहने के लिए बातें रह जाती, क्या करना है। आपका भी वही हिसाब? साहब वही है सर। हाँ वही बीजेपी। ये बताइए कि इस बार भोगांव में क्या सीन है? इस बार विधानसभा में आलोक साक्य हैं। आप लोधिया एलार हैं फिर भी बिल्कुल आलोक साक्य हैं। हाँ, आलोक साक्य हैं। तो पचा नहीं पाएगा बीजेपी वाला जब सुनेगा आपको? नहीं, तो हमको जरूरत भी नहीं है। तो ये बताओ कि वार्ड 9 में अच्छा, ये ममता राजपूत भी लोधी है ना, वो इनसे मुझे नहीं कोई प्रॉब्लम है। कांग्रेस से लड़ रही है? नहीं, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ, ये लोधी एलार जितना मिल रहे हैं उधर कल्याण सिंह की तरफ से, एटा से, सब बीजेपी की तरफ है। भोगांव आते आते लोधी बदल गए क्या? लोधी नहीं बदल गई है, लोधी अपना स्वयं समय देखते हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए बदल गई। सपा का ही है। अब बता रहे आप 2000 रुपया मिलते जाते, सब कहता है कि गुंडागर्दी बढ़ जाती है। ना, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो सब झूठ बोलता है। तो इस बार आप ये बताओ, वो अगली सरकार में गुंडागर्दी आ जाती, अब गुंडागर्दी कम कहाँ है, सो बताओ आप। पेंशन मिलता है आपको? मिलते हैं। योगी जी की सरकार में मिला है? योगी जी की सरकार में और का तो इस बार महिलाओं के लिए कैसा काम कर रही है सरकार? ये अच्छा है या खराब है? अखिलेश यादव बढ़िया कि योगी जी बढ़िया कि मायावती? योगी यादव बढ़िया। योगी बढ़िया है। योगी बढ़िया है। तो इस बार क्या है चुनाव में माहौल किसका है? कमल फूल हुआ माहौल और किस हुआ? कमल के फूल को देखो ना, हम लोग तो चाहते हैं कि अमन चैन, गुंडागर्दी बिल्कुल ना हो रहा। अच्छा। हाँ, हम तो चाहते हैं, और योगी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बढ़िया काम कर रहे हैं। तुम बता दो कौन सी कमी है जो काम करते नहीं बताए थे। क्या बोल रही है? बच्चन का अलग राशन मिल रहा हो, औरतन का अलग मिल रहा हो। अब तक अगले दिन किने दिवाए दो, किधर ना दिवाओ। हाँ, योगी मोदी बहुत कर रहे हैं जनता के लिए। योगी मोदी बहुत कर रहे हैं। मैं तो भय खात रहा था ना, 1 महीना में 2 बार आउट, एकदम फ्री या तो। अखिलेश यादव ने कहा 300 यूनिट फ्री कर देंगे बिजली। अरे कचना वे कर देता है, कमाऊ ना करो उनने, अब का मकान दे देंगे, कचना दे दो। इस बार क्या माहौल है भोगांव में? भोगांव में सही माहौल है भाजपा को। हाँ? अच्छा, ये सब पूरा लोध वाले आप लोग? तो ये बताओ, नहीं हम उधर घूमे तो कांग्रेस के मिले ममता राजपूत जी, बोले कि हमारे साथ लोधी समाज है। तो बड़ी कहते हैं कुछ नहीं। क्या ये तो पूरा विधानसभा ही है भाजपा में, सीधा सब लोगों का यही। हाँ, सब। अच्छा, ये बताओ कि 5 साल में आपके मंत्री आपके गांव में कुछ काम करने आया नहीं आया? ईमानदारी काम करने नहीं आए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कहा जा रहा है कि पिछले बार 2017 में राम और मोदी के लहर में भोगांव पर भारतीय जनता पार्टी ने 2 दशक के बाद कब्जा किया था। मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जा रहा है
और इस बार के चुनाव में भी कहा जा रहा है कि भावनात्मक मुद्दों से कहीं ज्यादा जातिगत मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं। शाक्य जो अब तक कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं, वो इस बार अपने कैंडिडेट आलोक शाक्य की तरफ देख रहे हैं। तो लोध बहुल इस भोगांव विधानसभा में राम नरेश अग्निहोत्री जो मंत्री भी हैं उनके तरफ झुका है। सबको इंतजार है 10 मार्च के चुनावी नतीजे का। अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।